दोस्तों कैसे हैं सभी। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। जैसा कि आजकल देखते हैं, भागदौड़ वाली जिंदगी है। किसी के पास टाइम नहीं, चाहे जो जॉब कर रहा है उसके पास तो टाइम है ही नहीं, और जो जॉब भी नहीं कर रहा वो भी इसी उसमें चलता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं। मतलब ऐसा दौर आ गया है कि टाइम किसी के पास भी नहीं। तो टाइम को मेंटेन करें और कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करते रहें। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल क्या है कि काफ़ी हाइपरटेंशन बढ़ने लगी है लोगों में। मतलब कुछ काम होते हुए भी, ना होते हुए भी लोग इतने बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि कुछ अच्छे कामों के लिए भी उनके पास टाइम नहीं। जैसे कि सोशल मीडिया है, आप चाहें तो उसमें जो बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव रख सकती हैं उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन समाज का क्या है कि समाज उसी तरफ खिंचा जा रहा है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है। पॉजिटिव बातों को कोई याद नहीं रखता। आजकल रील्स चल रही हैं, जैसे कि डांस की रील्स हो गई, कुछ ऐसा दृश्य हो गया जिसमें नग्नता ज़्यादा है, तो लोग बागों का आकर्षण उसी की तरफ होता जा रहा है। इससे क्या है, समाज में कुछ नॉलेज की कमी होती जा रही है। लोग बाग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और वो अधिकतर टाइम ऐसे ही रील्स में गवा देते हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी भाइयों से कि अपने टाइम को ऐसे ना गवाएं। ये टाइम कोई ऐसे नहीं है कि आज चला जा रहा है, कल इसे रिकवर कर लो। तो बीमारी हो उसे रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जो टाइम है, समय है, उसकी क्षति को आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। कितना भी प्रयत्न कर लेना, आप जो टाइम चला गया है उससे कभी भी आप नहीं ला सकते। मैं तो क्या, भगवान भी नहीं ला सकते उस टाइम में, और आप भी नहीं ला सकते। इसलिए टाइम के महत्व को समझें। टाइम हर जगह चेंज होता है, आप कहीं भी चले जाएं, समय की वैल्यू होती है। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग थे और जिनकी नौकरी पैसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसी कोई जॉब नहीं थी जो कि आजकल लोग कर लेते हैं। 100 रुपये फट से कमा लेते हैं, 300-400 रुपये की दिहाड़ी कर लेते हैं। तो क्या है कि जैसे कोई मेहनत मजदूरी भी ज़्यादा नहीं करते थे, जो खेती बाड़ी होती है उसी से काम चलाते थे। और जब भी तकरीबन 4-5 संतानें, किसी की 6, 8, 10, 15 तक भी हुआ करती थी, उनका पालन पोषण किया करते थे। आज देखिए, किसी की तो एक संतान है, किसी के दो हैं, किसी के पास तो भगवान ने ऐसा बुरा किया है कि उसके पास संतानें भी नहीं है, वो भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। और किसी के पास इतना धन है कि धन होते हुए भी वो उसमें से खर्चा नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे जोड़ के बैठ गए हैं जैसे कि उन्हें इस धरती पर हमेशा के लिए ही रहना है। तो मेरा अनुरोध है कि जिंदगी जीने के लिए, ना कि सिर्फ गुजारने के लिए कि बस आए हैं और एक गधे की तरह काम करते रहो और थके हारे सो जाओ और फिर आगे बढ़ो। अरे, पैसा है, पैसा कमाओ, पैसों से जरूरत की चीजें खरीदो। ऐसा नहीं है जरूरत की चीजें भी नहीं खरीदो तो उसे स्टोर करते जाओ, ये गलत है। और जो भी धन आप कमा रहे हैं उसे कुछ अच्छी चीज़ों में व्यय करें। ज़रूरत की नीड्स हैं वो आप खरीदें। ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली मुंबई में रहते हैं, वहाँ क्या होता है, मॉल्स होते हैं या कुछ ब्लिंकिट और जेप्टो या स्विगी जोमेटो जैसे ऐप चलते हैं, और उनका कुछ खास ऑफर भी होता है। ऑफर क्या करते हैं कि मान के चलिए कोई आइटम 100 रुपये का है, तो उसे 80-70 रुपये में दे देंगे। लेकिन उसके साथ बोलेंगे ये आइटम और परचेज करो तब ये ऑफर आपका वैलिड होगा। ये उनका सब बिजनेस करने का धंधा है, उनकी सेल्स मार्केटिंग का धंधा है। तो इसमें ना जाएं, क्योंकि आपका बजट होगा 100 रुपये, और 100 रुपये में घर में आप वो अच्छी चीज़ बना सकते हैं
जो कि वहाँ मार्केट में 200 रुपये खर्च करने के बाद भी उसका आनंद नहीं आएगा। तो हमेशा अपनी जेब पे कंट्रोल करें और खर्चों को हमेशा ही कंट्रोल करें, क्योंकि जीवन में पता नहीं कि कौन सी बीमारियां आपसे लग जाए। ये शरीर आपने नहीं बनाया है, इसके अंदर जो बीमारियां पनप रही हैं, बीमारियां क्यों पनप रही हैं, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारे पूर्वज थे, वो पहले क्या करते थे, चटनी से रोटियां खा ली, दही से रोटियां खा ली, कभी छाछ मिल गई किसी के यहाँ से छाछ लेके आ गए, उसका रायता टाइप का बना लिया और उनसे अपने पूरे दिन की रोटियों का सेवन कर लिया। तो ज़्यादातर गांव में चटनी बना करती थी जो कि बिना ऑयल की हुआ करती थी, विदाउट ऑयल्स। देयर इज ए नो रिफाइंड ऑयल एंड देयर इज ए नो सरसों का तेल, जो भी है कर्ड ऑयल। तो आजकल क्या है कि प्रत्येक घर में कम से कम 2-3 सब्जियां तो बनती ही बनती, और वो सारी चाहे चीज क्या है कि ऑयल्स में बनती है, तो वो भी खर्चा हो रहा है। दूसरा क्या है कि उससे बीमारियां भी शरीर में, आजकल क्या है कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ता जा रहा है, हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। चटनी जैसे शब्द आजकल सिर्फ गरीबों के लिए रह गए। जो गरीब गरीब हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे गरीब होगा तभी चटनी से रोटी खाता है। अरे भैया, यह चटनी अगर तुम खाओगे ना तो वो भी हेल्थ में देखेंगे 1 महीना में कहाँ फर्क पड़ रहा है। कभी चटनी से खा ली, कभी दूध से खा ली, साग सब्जी बनाए, ऐसे नहीं है, साग सब्जी बनाओ, लेकिन ऑयल का सेवन है वो थोड़ा कम करो। तो पहले क्या था कि जो बुजुर्ग थे वो बीमार भी थोड़ा कम पड़ते थे और हल्के फुल्के बुखार आ जाते थे, वो ऐसे उतर जाते। आजकल क्या है कि बीमारी बढ़ी तो इतनी नॉलेज है नहीं, नहीं मेरे में है, मैं ये खुद बता रहा हूँ, इतनी नॉलेज हमें नहीं है जितने हमारे बुजुर्गों में थी और हमारे माँ बाप के अंदर रही कि इसकी चाय बना के पी लो, उसकी पी लो, तो बुखार में कई तो बेहतर आराम मिल जाता है। आजकल ये है हम और आप सब दवाइयों के वजह से जी, तो अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें और सेविंग बहुत ज़रूरी है अच्छा आज के लिए, आने वाले समय के लिए। क्योंकि ये कहावत रही है बुजुर्गों की कि आप लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो अपनी पॉकेट में बचाते कितने उससे फर्क पड़ता है। आप चाहे 10,000 कमाओ, आप 8,000 बचा लो, आप 1 लाख कमाओ और 90,000 खर्चा कर दो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप बचा कितने रहें वो जिंदगी में मैटर करता है। तो इसलिए अच्छे काम करते रहें, खूब मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए, मेहनत की रोटी कमाइए और उतना ही पैसा अपने पॉकेट से खर्च करें जितना कि जिसकी ज़रूरत है। बाकी बहकावे में ना आए, जो कि आजकल क्रेडिट कार्ड कंपनियां देती हैं कि जी क्रेडिट कार्ड ले लो फ्री है, 0 एनुअल मेंटेनेंस फीस, 0 प्रोसेसिंग फीस। तो वो सब दिखावे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लेने के बाद आज तक कोई भी बैंक जो जीएसटी उस पर लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है, कोई भी नहीं हटा पाया और इन क्रेडिट कार्डों का कोई माँ बाप नहीं होता। तो उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ में जाए नाली में, तो उतनी ही चीज़ें खरीदें और उतना ही अपने धन का व्यय करें, जिससे कि आपको कोई भविष्य में समस्याओं का सामना न करना पड़े। समाज में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं और उन पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो वो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। आप दुनिया जहाँ चल रही है उसके साथ चल रहे हैं, जो अच्छाई की तरफ चल रहा है उसके साथ चल रहे हैं, या जो बुराइयाँ चल रही हैं उसके साथ चल रहे हैं। क्योंकि अच्छे इंसान की एक ही पहचान होती है, ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। उसी के अंदर ही इंसानियत पा सकती है। आप किस धर्म से हैं, क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं, बस एक चीज़ होनी चाहिए, इंसानियत। अगर कोई आपके सामने तड़प रहा है, भूखा है, प्यासा है, तो उसे रोटी दें, पानी दें, आपके पास जो है उसे खाने के लिए दें, ये होती है इंसानियत। ऐसा नहीं है कि तड़प रहा है आप साइड से निकल गए और मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में दवा के धन दे रहे हैं, आप दवा के दान कर रहे हैं, क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे उससे? बिल्कुल नहीं होंगे। जब आप भूखे को एक जो जिससे सपोर्ट नहीं मिल रही किसी भी चीज़ की, उससे अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, भगवान की भी खुश नहीं होती उससे।
तो अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने। बाकी की ये दुनिया है, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो बुराइयों को मिटा सके, और ऐसा ही पैदा नहीं हुआ कि जो अच्छाइयों को मिटा सके। तो बुराइयां और अच्छाइयां इस संसार में चलती रहेंगी, और ये संसार का रूल्स है कि सुख दुख, बुराई और अच्छे हमेशा चलती रही। अगर ये ना हो तो जीवन, इंसानों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो जीवन जी नहीं पाएंगे। मान के चलो कि जब हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि सबके पास धन आ जाए, और ये गवर्नमेंट पैसे छापती हुए इतने पैसे छाप दे कि हर किसी के पास पैसे पैसे हों। तो एक देश ने ऐसा करके देखा कि भाई उसने रातों रात मशीन से पैसे छाप दिए, सब लोगों को बांट दिए। अब तो जैसा कोई अमीर था, कोई काम करने को तैयार नहीं। भाई काम कौन करेगा? काम इंसान तभी तो करता है जब उसे भूख लगे, प्यास लगे, कुछ उसकी नीड्स हो, या किसी चीज की तरफ आकर्षण हो। उसका क्या कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, और तभी खरीदता है। तो उस देश ने सभी को पैसे बांट दिए। हुआ क्या कि अब एक इंसान जिसको जरूरत है वो दूसरे के पास जाए कि भाई चीज बना दे, वो क्यों बनाए? उसके पास पैसा है। मान के चलो कि किसी ने होटल खोल रखी थी। क्यों खोल रखी थी? अपने बीवी बच्चों का, परिवार का पालन पोषण कर सके। जब उसका पैसे आए तो उसने होटल बंद कर दिया। होटल बंद कर दिया तो जो खाने वाले थे वो कहें भैया तू इतने पैसे ले ले। उसने बोला कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, जिसे खाने की नीड थी, अब उसे पैसे की जो नीड थी उसकी वो पूरी होगी, लेकिन जिसको खाना चाहिए था वो खाने का अभाव हो गया मार्केट में। ऐसे ऐसे करके दुकानदार दुकान खोलते थे जरूरत की नीड्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने भी दुकानें बंद कर दी क्योंकि पैसा बहुत है, जरूरत ही नहीं है पैसे की। तो ऐसे ऐसे करके उस देश में सब चीज़ों का अभाव आने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा पैसा बांटना या एक साथ सभी के घर भर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो मेहनत से कमाएगा ना, उस चीज़ की वैल्यू होती है। अगर आप कहीं से पैसा ले आओ, कई लोग होते हैं कि सिटी में जमीन है, घर जायदाद बेच दिया, बेच के कितने दिन आराम कर लोगे? इसमें मैरिट्स और डीमेरिट दोनों इंक्लूड हैं। कई लोग होते हैं कि घर बेच दिया और कार गाड़ी खरीद ली, विदेश घूमने चले गए, और 3-4 साल बाद वो पैसा क्या हुआ, बराबर हो गया। अब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जिस घर में रहते थे वहां भी कोई सर्वेंट की नौकरी नहीं रहेगा आपको। तो इससे अच्छा है चाहे आप कोई जमीन बेचें, उस पैसे को किसी बिजनेस में लगाएं। जो आज ये घर बेचा है या कोई प्रॉपर्टी बेची है, उससे 2 प्रॉपर्टी और नहीं खरीदें, 2 साल बाद उसे बेचें। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों से लोग गुजर रहे हैं। कई बार ये होता है कि अच्छा बिजनेसमैन है, कर्जा ले लिया, सब कुछ ले लिया, कर्जा चला नहीं और उसने सुसाइड कर लिया। अरे गधे हो तो कर्जा लिया, कहीं नौकरगिरी करो। मार्केट में कई ऐसी जॉब है, उन्हें जॉब करो, बैंक के पास जाओ, उन्हें रिक्वेस्ट लेटर दो कि ये पैसा पे कर दो। आप तो मरे, आपने सुसाइड किया, आपके साथ अपनी फैमिली को मार के करे। पहले फैमिली को मारते हैं लोग बाग, उन्हें सुसाइड करवाते हैं, खुद सुसाइड करते हैं। गधे, मूर्ख, नालायक हैं। जब आपको ऐसे मरने ही था तो इस दुनिया में आए क्यों थे? तो सुसाइड करना एक कानूनी अपराध है, और ये वैसे भी ठीक नहीं है। अगर कर्जा भी हो रहा है तो कर्जा उतना ही लें जितना कि आपकी जेब संभाल सके, आपका उसका वजन ढो सके। क्योंकि वो कर्जा आप ले तो ले गए, लेने से पहले कर्जा को 1000 बार सोचेंगे ये पे कैसे करूंगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि अपने जीवन को जीवन की तरह जिए, न कि उसमें काटें। कहते हैं ना कि मैं तो काट रहा हूँ वैसे भी करके, काटना नहीं है तो सालों को जीना है। क्योंकि जो जिंदगी को जीना सीख जाता है ना, उसे ही पता चलता है कि जीवन कितना खूबसूरत है। बाकी जो 99% ना, सिर्फ जीवन के बोझ को गधे की तरह ढो रहे, जिंदगी नहीं जी रहे। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जीवन को जिए, एक अच्छे इंसान बने, सच्चे रहें, अच्छे रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। इसी के साथ सभी को आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब ट्रेन चलने वाली है और ये ट्रेन स्टार्ट होगी तो डिस्टर्बेंस आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी को राम राम, जय श्री राम।